माशाल्लाह, क्योंकि काम तो आप काफ़ी अरसे से कर रहे थे और बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो नज़रों में आने की देर होती है। यही है नज़रों में उसके बाद आए, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बड़ा वो किया। ऐसे आपने अपने करियर की शुरुआत कब और कहाँ से की? सर मैं तो बेसिकली थिएटर का बंदा हूँ। थिएटर करता था अपने इलाके में, जकुमबाद साइड, कंदकोट साइड। तो पीटीवी में आने का शौक़ होता है हर किसी को। फिर फिल्म में जाने का यही है कि यहाँ से आहिस्ता जैसे एक आदमी सोचता है कि भाई अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे बनना है एसपी, फिर आईजी तक जाना है। तो हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है। थिएटर वाला बंदा कहता है फिल्म तक पहुँचना है, फिर आगे जहाँ मौला ले जाए। असल में बस मौला की रोशनी की देर होती है। शेक्सपियर का एक है कि जुमला था कि ये दुनिया की स्टेज है, हर आदमी अपना करेक्टर कर रहा है, कोई बुरा कोई अच्छा। और बड़ा सही कहा था उन्होंने। तो स्टेज जो थिएटर होता है रियल, उस पे होता है अंधेरा, जिस पे लाइट पड़ती है वो बोलता है। ऐसे ही है। फिर दूसरे पे पड़ेगी या दोनों पे पड़ेगी, दोनों बोलेंगे। बिल्कुल। तो मौला की बस ये रोशनी की ज़रूरत थी। हमें तो 35 साल हो गए, 34-35 साल काम करते करते, बस अब रोशनी मौला की पड़ी। बात वही होती है तो फिर सबने चेहरा देखा कि भाई ये है। अच्छा, होता ये है कि आपकी जो मेहनत है ना, वो अल्लाह ताला देख रहा होता है। आप मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह मियाँ भी देखता है मेरा बंदा कहाँ तक हिम्मत करता है। वाह वाह वाह। हो सकता है नसीब में नहीं लिखा होता, लेकिन फिर जब इतनी मेहनत करता है तो अल्लाह मियाँ कहता है यार अब बंदे को नवाज दे, ये जो है, ये मेरा बंदा जो है ये पीछे नहीं हट रहा। फिर मैं खुदा होके कैसे ये कर सकता हूं? कमाल की आपको लगे रहना पड़ता है, पीछे नहीं हटना है। कमाल की बात की आपने सर, ये हकीकत है। और ये जो हम कॉमेडी आर्टिस्ट हैं बेसिकली, तो हमारी ये ज़िंदगी आपने सबकी सुनी होगी। कॉमेडी करते ही इसलिए कि सबको अच्छे लगे, यकीन करें। तो छोटा था, जैसे मेरी माँ गुजर गई दुनिया से, तो जब यतीम समझो हो गया, माँ जो मरती है वो पूरा यतीम होता है। बिल्कुल। तो फिर ये मैं अकेला था। फिर मैं ये जो हंसाने के लिए अपने रिश्तेदारों को, छोटा ही था जब स्कूल में था भी, मैं नदीम बन के घूमता था। नदीम बेग साहब का परस्तार था मैं उस ज़िया के दौर में। वो चलती थी पीटीवी में, जुमेरात को फिल्में चलती थी। बिल्कुल। तो मैं बड़ा नदीम बेग था वहाँ। तो ये जो है ना, फिर ये जुस्तजू जो है, और फिर मैं बातें भी करता था। आपके ये बाबरकत महीना है जो रमज़ान का महीना है, ये मैं लोगों को बताऊँगा। आप जब अल्लाह से बात करेंगे, अगर वो आपको ऐसे आवाज़ नहीं दे जैसे आप मुझे दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे, लेकिन वो सुन ज़रूर रहा है। बेशक बेशक। और आपको वो ज़रूर मंजिल पे, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए, लगे रहो। हाँ, पहुंचना है। ये कभी मायूस नहीं हुआ सर में, यकीन करें। ऐसे ही हंसना है। और आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। आपका जब बिलीव स्ट्रांग होता है तो आपको खुद पर यकीन होता है कि वो सुन ज़रूर रहा है और उसने देना है, और एक ना एक दिन ज़रूर देना है। मैं 96 में इधर आया हूँ कराची, पीटीवी के चक्कर में। और वैसे ही लोगों के घरों में एक रिश्तेदार रहते थे, वो मजदूरी करते थे, मैं उनके कपड़े धोता था वहाँ इस्त्री विस्त्री करके। फिर मैं सुबह को पीटीवी जाता था। पीटीवी पे जाना अंदर बड़ा मुश्किल, बड़ी बात होती थी। अभी यहाँ लोग होंगे पीटीवी के पुराने लोग, तो उधर आने के लिए भी बड़ा, एक दफ़ा स्क्रीन पे आ गया समझो, छा गया वो, ऐसे था। तो वे हमने 98 में मैंने शुरुआत की, वहाँ अंदर जाना शुरू हुआ। और फिर अल्लाह ने ऐसे करम किया, नदीम बेग का परस्तार था। फिर उनके हाथों एक पीटीवी का ड्रामा था दादलो, मेरा डबल रोल था उसमें, उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला। और मेरा भी ये इश्क था कि मैं उससे मिलूं, नदीम बेग से। नदीम बेग के हाथ से आपको हाँ, अवार्ड मिला था। क्या बात है। नदीम बेग साहब ज़ाहिर है, पहले पीटीवी के अवार्ड होते थे, अवार्ड रीजनल भी होते थे और नेशनल बड़े। मैं आपको ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जिस वक्त पीटीवी के अंदर एंटर ही होना बहुत बड़ी बात होती थी। आप एंटर हो जाएं और बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या इनफैक्ट जो कैमरामैन और मेकअप स्टाफ है उनसे भी बड़े बना के शहरी, आपको पता है जो पीटीवी की पैदावार है ना, वो लोग ही अलग है। उस वजह से लोग अलग है ना, कि जैसे हमारी बात होती है कि हम अब रिहर्सल का कोई ऐसा खास वो नहीं रहा। टाइमिंग उनकी टाइमिंग, आने की टाइमिंग, फिर रिहर्सल होती थी, तरीकेकार था, पूरा तरीका था, पता होता था कितने बजे सेट पे जाना है, आपको उससे पहले सारी प्रैक्टिस करनी है। अब क्या है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि अब प्रोडक्शन बहुत हो रही है और आर्टिस्ट को भी पता है कि जी अगर मैं इसका ड्रामा छोड़ूंगा तो मेरे पास पीछे 10 खड़े हैं। हाँ। पीटीवी के दौर में अगर आपको पीटीवी से निकाल दिया तो फिर कुछ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वही है डिसिप्लिन था, तो अच्छी चीज़ें भी, प्रोडक्ट तो सामने हमारे उस्ताद थे और प्रोडक्ट हमारे सामने आते थे।